आरएसएसबी की तरफ से जेई और की वैकेंसी जो है रिलीज हो चुकी है, डिप्लोमा के लिए भी और बीटेक के लिए भी। अगर आप देखेंगे तो जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो डिप्लोमा और बीटेक को मिलाकर टोटल सिविल में 842 वैकेंसीज मिली है, जिसके लिए आप 16 अगस्त यानी कि कल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 14 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर बता देता हूं कि इसके लिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई है पीडब्ल्यूडी के अंदर, डिग्री की 351, डिप्लोमा की 42, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 72 डिग्री के लिए, 179 डिप्लोमा के लिए, पीएचडी डिपार्टमेंट में 47 डिग्री के लिए, 151 डिप्लोमा के लिए, जो कि डिग्री के लिए टोटल बन जाती है 470, डिप्लोमा के लिए बन जाती है 372, और दोनों के लिए अगर हम देखें तो एक सफिशिएंट नंबर में वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आती है, जो कि एक बड़ा नंबर है अगर ओवरऑल देखा जाए 842। हालांकि अगर आप देखेंगे एसएससी आरआरबी में तो एक कंबाइंड वैकेंसीज होती हैं, डिप्लोमा और बीटेक के लिए सेग्रीगेटेड नहीं होती, लेकिन राजस्थान में ये हमेशा ही एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में यानी कि अलग अलग आती है। हालांकि इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना। इसका अगर आप देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न क्या है कि इसमें 40 नंबर की राजस्थान जीके आती है, जो कि बहुत अहम हिस्सा जो है रोल प्ले करती है अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो 80 सवाल यहां से भी आते हैं। हालांकि एक डिफरेंस फिर भी है, यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए सिलेबस अलग अलग होता है, वो सिलेबस का कंपैरिजन भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। हालांकि एक चीज आप लोगों के लिए और भी अनाउंस कर देता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप राजस्थान जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, ये मेरा ही अपना नंबर है। ठीक है ना। मैंने आपको ईमेल का ऑप्शन भी दे रखा है और टेलीग्राम से आपको रेगुलर पीडीएफ भी मिलेगा। इसके पीवाईक्यू का एक मैराथन में आप लोगों के लिए, ठीक है ना, 16 अगस्त रात 8 बजे ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। तो आप अगर इसका पेपर सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए रात के 8 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली मैं 8 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस लेता आ रहा हूं। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें मेंशन किया गया है कि यहां पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ठीक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की होगी और इसमें 5 ऑप्शन ओएमआर, लिविंग ऑल 5 ऑप्शन ब्लैंक, ग्रेटर देन 10% क्वेश्चन डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि ये कहता है कि अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5वां ऑप्शन अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं चुना है, ठीक है, तो आप 5वें ऑप्शन को मार्क करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या अगर आप देखेंगे, मैं जैसा कि मैंने कहा सिलेबस का जो डिफरेंस है, डिग्री वालों से ज्यादा जो टॉपिक है वो मेंशन किए गए हैं। इसमें एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन डिग्री में नहीं आता, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसमें लिखे गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप डिप्लोमा वालों के लिए देखेंगे तो डिप्लोमा वालों से ना फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाएगा, ना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ना यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर्स, ना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ना यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और ना ही इसमें हाईवे एंड ब्रिजेस। और ये मैंने कंपैरिजन जो है आपके अभी दिए गए ऑफिशियल सिलेबस से बनाया है। ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं से पहले का है या पुराना है, या भी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के अंदर से लिया गया है। ठीक है। इसके अंदर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स उनको एलिजिबल माना जाता है, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ये यहाँ पर जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, इस वेबसाइट पर जाकर आप करेंगे। ठीक है ना। फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप इस वेबसाइट पर जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक्स भी दे दिए गए हैं। ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के अंदर मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल, और 1 जनवरी 2027 के हिसाब से आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो फुलफिल की जाएगी। इसके अंदर अनरिजर्व्ड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है ना। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो, ठीक है ना, अदर स्टेट के निवासी हैं तो फिर हर किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर आप राजस्थान की फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 5 साल का, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी मेल कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का, और फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन एज में मिलता है। ठीक है ना। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई इसके अंदर जैसे कि 80 सवाल मैंने बताए, डिप्लोमा के लिए भी सेम है और डिग्री के लिए भी 80 सवाल है, जीके के दोनों के लिए। जीके का सिलेबस बहरहाल दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक अंतर दो फिर भी आ जाता है, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि आपको सब्जेक्ट बीटेक वालों से ज्यादा पूछे जाते हैं और डिप्लोमा वाले से कम। इसमें कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता दोस्तों। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एप्लीकेशन फी राजस्थान के अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपए है, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपए है, और अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो नहीं मिलते, लेकिन उसके साथ साथ फी में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो 400 रुपए आपको उस केस में भी पे करने होंगे। अगर आपसे मैं यहां पर किसकी सर्टिफिकेट की बात करता हूं, ठीक है, तो एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम, एक बार इशू हो गया लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एससी कैटेगरी की भी
ठीक है ना। जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है लाइफ टाइम है, आपसे जो पहले से बनवा रखा है, आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, तो आपका सर्टिफिकेट जब से अभी आपने बनवाया है 3 साल की वैलिडिटी उसके अंदर मानी जाएगी। ठीक है ना, कितनी वैलिडिटी मानी जाएगी? 3 साल की मानी जाएगी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो 1 साल की वैलिडिटी होती है, जिस डेट को भी आपने वो इशू करवाया होता है या फिर बनवाया होता है। ठीक है ना, वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द इशू डेट। इफ स्टिल एलिजिबल नेक्स्ट ईयर द सेम सर्टिफिकेट कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा उसको 3 साल तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जनरल कंडीशन में 1 साल की वैलिडिटी होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में और भी दिए गए नोटिफिकेशन में, जैसे कट ऑफ डेट फॉर सर्टिफिकेट इशू, कि मान लेते हैं आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए? तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 सितंबर 2026, उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का नहीं बना होना चाहिए। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया, सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और आपको ट्रीट किया जाएगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की तरह। ओबीसी एमबीसी सर्टिफिकेट बेसिस मस्ट बी इशूड ऑन फादर्स नेम। ठीक है ना, जो ओबीसी बच्चे हैं, एमबीसी बच्चे हैं, ठीक है ना, वो फादर्स नेम के बेसिस पर इशू कराएंगे, रेसिडेंस एंड इनकम के बेसिस पर अपना जो है सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे। सर्टिफिकेट इशूड बेस्ड ऑन द हस्बैंड डिटेल्स आर नॉट वैलिड। जैसे कई सारे लड़कियां हैं जो अभी उनकी शादी हो चुकी है, अगर मान लेते हैं दे आर मैरिड, तो वो अपने हस्बैंड के नाम पर अगर सर्टिफिकेट इशू कराते हैं तो वैलिड नहीं होगा, उनके फादर के नाम पर ही उनको सर्टिफिकेट जो है बनवाना है। एससी एसटी जो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है ना, बारन डिस्ट्रिक्ट, तो मैरिड वुमेन अप्लाइंग अंडर दीज कैटेगरीज मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट इशूड इन देयर फादर्स नेम एंड रेसिडेंस। ठीक है ना, फिर से इनमें क्लियरली मेंशन किया गया हस्बैंड का नाम नहीं चलेगा। और वेरी बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि हमने इनको एमबीसी कैटेगरी बोला, कैंडिडेट्स फ्रॉम कास्ट लिस्ट अंडर एमबीसी कैन क्लेम एमबीसी बेनिफिट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, इसकी लगभग कितनी वैलिडिटी मानी जाती है। अगर आपको मैं बता दूं, आप राजस्थान जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ सवाल ये हो सकते हैं कि क्या सर बीटेक से हम लोग हैं, क्या हमारे लिए कोई कोर्स आएगा, या फिर हम डिप्लोमा से हमको तैयारी करनी है तो इसके लिए क्या हमारे को कोई क्लासेस मिलेंगी? तो मैं बता देता हूं, आपके लिए फुल कोर्स अनाउंस कर रहा हूं। आज रात तक इसका कोर्स पूरा प्रिपेयर कर दूंगा, और 16 अगस्त से आपको ये कोर्स मेरी एप्लीकेशन में मिलने लगेगा। सिविल बाय शुभम सर मेरी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। और आपको बता देता हूं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को 999 के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इनका सिलेबस कंपैरेटिवली काफी कम है, ठीक है ना, और अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तो पूरा आप लोगों को ये पढ़ाने वाला हूं 999 में, और बीटेक वाले बच्चों के लिए 1799 में। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है डिप्लोमा वालों बच्चों के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर रखा है। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दी है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर ही, ठीक है ना, यहां पर अगर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन का लिंक भी, इसको क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वरना क्लिक करके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और अगर आप देखेंगे तो आप अगर सिविल पास को चूज करते हैं तो सिविल पास में मैंने क्लियरली ये बताया कि आप किसी भी एईजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फुल कोर्स हो चाहे क्रैश कोर्स हो, एई हो या जेई हो, सारे एग्जाम्स का एक पास सिविल पास, और वो आपको 1999 में मिल जाता है अगले 12 महीने के लिए। यानी कि एक साल में कोई भी वैकेंसी आती है, एसएससी आरआरबी जैसे आपकी राजस्थान की वैकेंसी, सारे एग्जाम्स के उसके, ये बेसिकली इंजीनियरिंग एग्जाम्स का नेटफ्लिक्स है, जिसमें कि आप सारे एईजी एग्जाम्स की क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी का क्लास करना है फुल कोर्स में या क्रैश कोर्स में, आरआरबी का क्लास करना है फुल कोर्स में या क्रैश कोर्स में, राजस्थान जेई अपना आरएसएसबी का क्लास करना है फुल कोर्स में या क्रैश कोर्स में, तो आप सिविल पास के माध्यम से कर सकते हैं। और सिर्फ मैंने आपको बताया, अगर आप सिर्फ राजस्थान के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, मैंने डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 999 रखा है और बीटेक वाले बच्चों के लिए 1799, एंड मैंने कोशिश की है कि देश के हर बच्चे को अफोर्डेबल तरीके से पढ़ाया जाए और पूरी शिद्दत से पढ़ाया जाए। ठीक है ना, जिसके लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये रही मेरी ईमेल आईडी, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। तीनों के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहिए, और मैं आप लोगों को बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।